वंदन दोस्तों। मैं ध्यान की नगरी काशी से इस ध्यान मंच पर के 21वें सॉरी 21 दिन के ध्यान सत्र में के चौथे दिन में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग का सत्र तो चलते जा रहा है। बड़े बेसब्री से आप लोग भी इंतजार करते हैं। हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के कारण। हमें इच्छा भी होती है कि बार बार नया नया प्रोग्राम लेके आया जाए। तो चलिए हम अपना आज का ध्यान प्रोग्राम शुरू करते हैं ध्यान के साथ। तो आज का ध्यान सत्र आगे ले जाएंगी राधा दी, जो कि बहुत बड़ी ध्यानी है। अपने जीवन में इन्होंने ध्यान को ही लक्ष्य बना लिया है, ध्यान सीखना और लोगों को सिखाना। अपने जीवन में नए नए इन्वेंशन करना, किस तरह से लोगों को ज्ञान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन बस इसी में जुड़ी हुई हैं। तो चलते हैं राधा दी के साथ ध्यान के सत्र में। आज राधा दी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पूनम दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच में सभी ध्यानी है, बड़ी बड़ी सोल, बड़े बड़े आत्माएं हैं, लेकिन बस कुछ सोए हुए हैं, कुछ जाग रहे हैं और कुछ जाग चुके हैं। यही अंतर है। चलिए दोस्तों, अब हम समय व्यस्त न करते हुए ध्यान में शुरू करेंगे। चश्मा उतार लीजिए। सबसे पहले किसी भी सुखासन पे बैठ जाइए। हाथों की अपने क्रॉस कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। एकदम शांत हो जाइए। एकदम शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम ढीला। कंधे ढीले कर दीजिए। पूरा ध्यान आपका अपने शरीर पे। कैसे मेरे अंग जब मैं ढीला बोल रही हूं तो शिथिल हो रहे हैं। कंधों को रिलैक्स होने के लिए बोला तो मेरे कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप बिल्कुल और शांत हो जाइए। मन धीरे धीरे हमारा शांत हो रहा है। और मन को अंदर की तरफ लाइए और शांत करिए। अब आप अपनी सांसों के पास आ जाइए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान पूरे अपने चक्षु इन सांसों पे। कैसे ये सांसें अंदर को आ रही हैं, ध्यान से देखिए। कौन सी नाड़ी से अंदर आ रही है, सूर्य नाड़ी से या चंद्र नाड़ी से? गौर से देखिए। और कैसे ये बाहर निकल रही है। जब हमारा ध्यान पूरा इन सांसों पे होगा तो हमें ये सांसें स्पष्ट रूप से फील होने लगती हैं कि कब ये अंदर जा रही है और कब ये बाहर निकल रही है। कोई भी तन के नहीं बैठेगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर। और सिर्फ सांसों पे फोकस करना है, ना इधर ना उधर। नासिका छिद्र से देखिए सांसें कैसे अंदर आ रही और कैसे बाहर निकल रही। जब मैं सांस ले रही हूं तो मेरे चेस्ट फूल रहे हैं या पेट फूल रहा है, ध्यान दीजिए। और जब सांस को छोड़ रही हूं तो पेट में मूवमेंट हो रहा है या नहीं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। गौर से देखिए।
से देखिए अपनी सांसों को। कुछ लोग भटक रहे हैं, भटकना नहीं है, वापस अपनी सांसों पे आइए। अभी सारा काम छोड़ दीजिए, कुछ पल, कुछ समय अपनी सांसों के साथ बिताना है, अपने आप को जानना है। आती भी श्वास और जाती भी श्वास। इन सांसों को हम प्राण वायु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राण वायु? प्राण शक्ति भी कहते हैं। क्या है हमारा प्राण? हमारे प्राण हमारी आत्मा है, और आत्मा को जगाने का काम, बूस्टिंग का काम करती हैं ये सांसें। ये वायु के रूप में अंदर आती हैं, ऊर्जा लाती हैं, और धीरे धीरे जब हम बिल्कुल डीप में चले जाते हैं, गहराई में उतर जाते हैं, तो ये हमारी जो आत्मा, जो हमारे परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर है, उसको ऊर्जा देती है। और फिर वो ऊर्जा नीचे से उठती हुई धीरे धीरे ऊपर को बढ़ती जाती है। सिर्फ सांसों पे ही फोकस करना है। आती भी श्वास और जाती भी श्वास पे इतना गौर से देखिए कि आपको आसपास कुछ भी ना दिखाई दे। सिर्फ सांसों में ही मैं एक होती जा रही हूँ। और एकाग्र हो जाइए। आप इसके साथ एकाग्र रहे। इन सांसों के साथ और गहरे जुड़ते जा रहे हैं। मन शांत। इन सांसों से प्रेम करेंगे, इन पे विश्वास करेंगे,
उतना हम एक होकर और गहराई में और गहरे उतरते चले। बस चला दीजिए। ऊपर से के साथ गहरे उतर कर खोने लगे। और उसे पूछा कि ये दृश्य महसूस सामने आके खड़े हो गए हों और अपना था
साथ ही रहना है। जब हम इन सांसों के साथ ही रहेंगे तो हमें आगे के रास्ते ये खुल। और जब हम इन पे विश्वास करना शुरू करेंगे तो हमारे को आगे हाँ और उस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जाती बनेगी और अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहिए। अपने मन को इधर उधर ना भटकाएं। कुछ पल के लिए अपने घर के सारे काम भूल जाइए और अपनी सांसों के साथ रहना सीखिए।
सांस और जाती हुई सांस के साथ ही रहें। ऑब्जर्व करें मैं इन सांसों के साथ कितनी गहराई तक जा पा रही हूँ। क्या मैं इन सांसों के साथ एकाग्र हो पा रही हूँ। जब हमारी पूरी दृष्टि इन सांसों पे रहेगी तो सोच विचार अपने आप चले जाएंगे। और जितना मन शांत रहेगा उतना हम अंदर और अंदर चले जाएंगे। और डीप उतरिए। कुछ भी दिख रहा हो, शरीर में कुछ भी वेदना या कुछ भी अकड़न जकड़न हो रही हो, उसे स्वीकार करते जाइए। रुकना नहीं है। सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। आती सांस और जाती भी सांस। अपनी सांसों के साथ और डूब जाइए दोस्तों।
टूटते चले जाइए दोस्तों, इन सांसों के साथ। इस ऊर्जा को और अपने अंदर ले लीजिए, फैलने दीजिए इस प्रकाश को चारों ओर। और इस प्रकाश में आनंद, सुकून, मन की शांति को महसूस करिए। नींद में ना जाएं, अवेयरनेस में आ जाइए, जो नींद में जा रहे हैं। अपनी सांसों पे फोकस करें। इस ऊर्जा को जितना आप अंदर ग्रहण करेंगे, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा, उतनी नस नाड़ियां खुलती चली जाएंगी, उतनी शुद्धता अंदर आती ही चली जाएगी। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करिए दोस्तों। धीरे धीरे वापस आए, कोई जल्दी नहीं है। अपने शरीर के एक एक अंग को प्यार से देखिए और उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। सिर से लेके नीचे उतरते जाएं, अपनी हर एक नस नाड़ी में प्रेम बरसाते हुए धीरे धीरे उतरिए। हर एक अंग को महसूस करें, प्रेम दीजिए। पाँव के तलुओं तक एकदम रिलैक्स हो जाए। सभी गुरुओं को नमन करें, उनका धन्यवाद करिए। एस्ट्रल मास्टर्स जो आते हैं और इतना हमें ऊर्जा देकर जाते हैं, उनका धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कभी ना भूलें, उनका सहृदय धन्यवाद। काशी विश्वेश्वर बाबा का धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करिए, दिल से प्यार से उन्हें अपनी नजरों के आगे बैठाकर उनका स्वागत करके उनका धन्यवाद करें। अपने आप का धन्यवाद करें।
उन सभी चेतनाओं का धन्यवाद करें जो यहाँ पर इस मंच पे दृश्य और अदृश्य रूप से बैठे हुए ध्यान कर रहे थे हमारे साथ। उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति। इन्हीं बंद आंखों से अफर्मेशन दीजिए दोस्तों। दिल से अफर्मेशन दीजिएगा अपने अंदर जाकर एक एक अंग को, मैं हेल्दी हूं। जो हम शब्द बोलते हैं वो हमारे शरीर के कण कण सुनता है और वैसा ही महसूस भी होता है। मैं हेल्दी हूं। एक एक मास्टर सेल के कान में गुंजा दीजिए ताकि वो छोटे छोटे सेल में अपना मैसेज दे सके। मैं हेल्दी हूं। और जब आप बोलते हैं तो अपने अंदर वो गूंज को सुना करिए। वो गूंज आप तक पहुंचती है, उसे रियलाइज करना है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें और आंखों के अंदर, हथेलियों के अंदर आंखों को खोल दीजिए। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए हाथों को हटा लीजिए। नमस्ते सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राधा दी। बहुत गहरा ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम इतना ऊर्जा बढ़ते जा रही थी, वह आंखें खोलने का दिल ही नहीं करता है। लेकिन अभी सेशन को आगे भी चलाना है, तो चलिए इसी ऊर्जा के साथ हम लोग अभी ज्ञान का को भी ले लेते हैं, उसके बाद अपनी शेयरिंग देंगे किसने कैसा महसूस किया। चलिए, तो ज्ञान का सेशन भी आज का है संकल्प शक्ति। और जो मैं ही खुद ले रही हूँ। तो जानते हैं कि संकल्प शक्ति का क्या महत्व है और संकल्प शक्ति होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानेंगे कि संकल्प शक्ति के हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसका महत्व बहुत ज्यादा है हमारे जीवन में। समझिए कि हर संकल्प के साथ ही हमारी सब सृष्टि जो पूरी होती है। हम संकल्प, छोटे छोटे संकल्प करते हैं और वो पूरी होती है। अगर संकल्प न हो तो जीवन में मतलब व्यर्थ है। यूं ही बस चले जा रहे हैं, हम अपने संकल्प के बिना अपने जीवन में चले जा रहे हैं। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसे संकल्प के बिना अगर, वो अधूरा ही माना जाता है। क्योंकि हम भी कोई काम शुरू करते हैं, तो छोटे से छोटे काम हो या बड़े से बड़े काम हो, अगर हम कोई पूजा पाठ भी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, पंडित जी पहले आके संकल्प लेते हैं, देते हैं कि चलिए संकल्प लीजिए, आपने जिस तरह से इस काम को ठाना है उसका अंतिम भी उसी तरह से सेम वाइब्रेशन में सेम तरह से जो ने आपने जिस जिस उद्देश्य से की शुरू किया है उसे पूरा होगा। तो हम इस तरह से जानते हैं कि भले बचपन, ये कोई नया शब्द तो है नहीं कि संकल्प हम आज नया सुन रहे हैं। ये जुगों जुगों से चलते आ रहा है, हम लोग के दैनिक जीवन में भी हमेशा ये लागू होता है। तो हम जानते हैं कि संकल्प क्या है, संकल्प किस तरह से लेना चाहिए और संकल्प कैसे हमारे जीवन में काम करता है। संकल्प क्या है, एक दिन सारे दिन में हमारे अंदर 60 से 70 थाउजेंड विचार चलते हैं। तो क्या सारे विचार, हम लोग जानते हैं कि भाई ज्यादा नेगेटिव विचार मन में मत डालो, नहीं तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे मन में इतने सारे विचार आते रहते हैं, इतने 60 70 थाउजेंड विचार आते हैं, क्या सारे मैनिफेस्ट हो जाएंगे? नहीं। जिस विचार को हम गौर करेंगे, जिसे पूरा करना चाहेंगे, जो जीवन में हम हकीकत में उतारना चाहेंगे, तो जिस पर हम टिक जाते हैं, तो वो अच्छा हो, अपने भलाई के लिए हो, समाज कल्याण के लिए हो, परिवार के लिए हो,
तो जब हम कहीं ना कहीं उसे पूरा करना चाहते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान पूरा हो जाए। तो वो भगवान कौन है? अपने आप को ही कहते हैं कि वो पूरा हो जाए। और हम उसके अंदर फिर निश्चय लेते हैं कि चलो हो जाए। पर हमारा निश्चय कितना, दृढ़ संकल्प कितना है, उसमें जोर हमने कितना डाला है। अगर यूं ही बस संकल्प लिया चलो ये काम हो जाए, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। उसके पीछे हमें कर्म करने होंगे। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि कितने सारे संकल्प के सेशन चलते हैं, मैनिफेस्टेशन लिखा सिखाया जाता है। बहुत सारे क्लासेस चलते हैं जो मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए। अब हम लोग वो मैनिफेस्टेशन सीखने जाते हैं। क्या मैनिफेस्टेशन इतना कठिन चीज है कि हम कहीं जाकर सीखेंगे? वो हमारे अंदर ही है। और हम इसको इतना कठिन बना के सोचते हैं कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं है। हम लोग क्योंकि हम खुद को ही इतना कमजोर कर लिए हैं, अपने को कमजोर मानते हैं और खुद पे ही भरोसा नहीं है। तो मेरे द्वारा ये काम होगा नहीं। अगर किसी पंडित को बुलाओ वो मंत्र जाप कर देगा तो हम पूरा हो जाएगा। हमें किसी की शक्ति की जरूरत होती है। पर वो शक्ति हमारे अंदर ही है। वो भी आके क्या करते हैं, आपके अंदर की शक्ति को ही जगाते हैं। अब आपको भरोसा नहीं है तो चलो मम्मी मेरा हाथ पकड़ लो, तो मम्मी हाथ पकड़ लेती है, चलता तो वो बच्चा ही है, मम्मी ने जिसे हाथ पकड़ा है। तो यही इसी तरह से संकल्प क्या होता है कि हम पूरा खुद ही करते हैं, लेकिन हमें सहारा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जब अगर हम किसी बात की संकल्प लेते हैं तो क्या होता है, मन बुद्धि आत्मा तीनों मिल जाती है उसे पूरा करने के लिए। लेकिन उसके साथ अगर मेरा मन दृढ़ निश्चय किया हुआ है, तब आत्मविश्वास के साथ मैंने पूरा उसको, हम जैसे कि हम चाहते हैं कि चलो हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो क्या हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं? अब मेरी मेरी मैनिफेस्टेशन संकल्प मैंने ले लिया कि मैंने स्वस्थ रहना है, तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं। स्वस्थ रहने के लिए जितने प्रोसेस है वो हमें अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? चलो अब कल से हम क्या करेंगे, अपनी दिनचर्या को थोड़ा चेंज, आज हमने संकल्प पहले लिया, उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, या तो एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे या वॉक करेंगे। ठीक है, वो किए। फिर दूसरा क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन के कुछ खान पान को बदलेंगे, अपने रूटीन को चेंज करेंगे और फिर उस पर चलेंगे धीरे 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 धीरे। और ये एक दिन कर लिए तो नहीं, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने दिन, तब हमें उसमें कुछ सुधार भी दिखाई देगा। तो तब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि स्वस्थ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं स्वस्थ होते जा रही हूँ। तो दूसरा चीज क्या होता है कि अब अगर हमें कुछ किसी बात के लिए अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हम संकल्प लेंगे, फिर रोज उस पर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे उसके बाद बहुत मेहनत करेंगे, जितने जितना रिजल्ट मुझे बढ़िया चाहिए उतना मेहनत करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि हमें बेस्ट रिजल्ट मार्क्स आएंगे। तो अगर हमें मेडिटेशन करना है, एग्जाम्पल यही सही है, मेडिटेशन तो हमने संकल्प ले लिया, चलो हमने 40 दिन का संकल्प ले लिया, तो क्या हो जाएगा? नहीं। उसमें क्या करना है कि हमें समय निकालना है। अपना पार्टिकुलर टाइम निकालेंगे, रोज बैठेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे। तो क्या होगा कि मेरा मन शांत होगा, हमें अंदर से ताकत आएगी, नहीं कुछ अच्छा हो रहा है। ये कंटिन्यूअस कम से कम हमें 30 40 दिन तक करना होगा, तब उसके पीछे परिणाम होगा। बिना संकल्प के ना जीवन, क्या बोलते हैं कि क्या होता है, जीवन कुछ नहीं है। अगर हम ये सोचो कि अगर नाव, एक एक नदी है और उसमें एक नाव नहीं है, तो हम किनारे खड़े होकर पानी को देख लेंगे, बड़ी सुंदर है, लेकिन हमें उस पार कुछ दिखाई दे रहा है तो हम उस पर जा नहीं पाएंगे अगर वहां पे बोट नहीं होगी। तो जिंदगी में बिना नाव के, नदी में जब नाव ना हो तो उसका महत्व हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम किनारे खड़े होंगे, सारे जिसको देख लेंगे, वापस चले आएंगे। इसी तरह अगर जिंदगी में संकल्प ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसको पार करना होगा तो हमें एक बोट की जरूरत होगी। तो ये संकल्प एक बोट की तरह काम करता है। अगर हम किसी संकल्प लेते हैं किसी चीज का, ठीक है, मैं रोज मेडिटेशन ही करूंगी, तो क्या करते हैं कि हम करते क्या है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन किए, उसके बाद क्या होता है, मन भटकाने लगता है। ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है मेरी जिंदगी में, परिवर्तन तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी हम आज रेस्ट करते हैं, कल देखा जाएगा। तो उसमें क्या करता है, उस 2 दिन 3 दिन अगर स्किप किए तो मन रोज रोज एक बहाने ला के हमारे सामने खड़ा कर देगा और एक ना एक समस्या हमारे सामने आती ही जाएगी जो हमें बाधित करेगी। तो क्या होता है, उस पर हम टिक नहीं पाते हैं। तो
ये क्या हो गया, संकल्प डिसबैलेंस होने लगती है। हमने संकल्प तो लिया लेकिन उसे तोड़ दिया। तो अगर मैं रोज मॉर्निंग वॉक करूंगी, अब 2 दिन 3 दिन गए, फिर आज बहुत ही अच्छी नींद आ रही है, चलो आज सो लेते हैं, कल देखा जाएगा। तो क्या होता है कि आज हमने सो लिया, कल कल फिर मुझे अच्छी नींद आएगी, फिर हम कल सो जाएंगे। तो क्या हो गया, हमने रूटीन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या होता है कि हम उस रास्ते पे चल ही नहीं पा रहे हैं। हमने मैं संकल्प लिया लेकिन उस पर अब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस चीज को दृढ़ निश्चय के साथ कंप्लीट नहीं किया। तो दृढ़ निश्चय मेरे अंदर नहीं बनी थी। तो इसमें क्या हुआ, माइंड को मैसेज किया गया कि हम कर नहीं पाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। तो इस बात की जो माइंड को मैसेज गया, तो चलो वहां, अरे मेरे से होता नहीं है। वो कितने चीज को हमने ठाना लेकिन उसे हमने कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे से नहीं होता है। तो एक बार 2 बार 3 बार जब हम इस तरह से अपने संकल्प को ब्रेक लेते हैं, तो माइंड कमजोर पड़ता है। इसमें इसमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे अफर्मेशन देने चाहिए। एक लंबी चौड़ी लिस्ट ना बना के कहीं क्या करें, एक एक दिन की लिस्ट बनाएं कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगी। तो इसमें क्या होगा कि सुबह उठे, अगर हमें बहुत क्रोध आ रहा है, तो नहीं आज मुझे नहीं करना, सिर्फ आज के ही दिन की बात है, आज के दिन की बात है। तो चाहे आज मैं जितने बार क्रोध आ रहा है उतने बार अपने आप को बताऊंगी कि नहीं, आज मैंने संकल्प लिया है कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है। तो उस क्रोध को हम ब्रेक देंगे, तो शायद सुबह से लेकर शाम तक हम कर पाएंगे। छोटा सा संकल्प है, इसलिए हमें उसको पूरा करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैं 2 घंटा मौन रखूंगी। तो क्या होगा कि 2 घंटे की बात है। अब इसमें कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगे, बड़ी तेज तेज सिचुएशन आएंगे, आपको बोलने पड़ेंगे, लेकिन डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। तो अपने आप को बार बार रोकेंगे, भाई 2 घंटे के बाद मैं बोल लूंगी लेकिन 2 घंटे नहीं बोलूंगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने आप को उस अफर्मेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आज मैं 3 घंटे मेडिटेशन लगातार करूंगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें बार बार ब्रेक आ रहा है, लेकिन हम इन सब चीज को पार करते हुए भी बैठेंगे। चलिए, बहुत अर्जेंट काम भी आ गया, कोई बात नहीं, मैं 3 घंटे के बाद ही करूँ, वो मैनेज हो जाएगा। जब अगर हम मैनेज करने की सोच लेंगे, तो शायद वो मैनेज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि आज मैं फोन यूज नहीं करूंगी 2 घंटे तक, सिर्फ 2 घंटे की बात है। अब 2 घंटे में अर्जेंट कॉल भी आ जाए तो मैं नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे फोन यूज नहीं करना है। तो 2 घंटे तक अब आज एक एक दिन की अफर्मेशन, कुछ भी सारा इंफॉर्मेशन एक ही दिन नहीं करना है, कोई भी एक चीज को ले लें और एक दिन में पूरा करें, और इसको कुछ दिन तक चाह बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं। अगर मैं आज कल जल्दी उठ जाऊंगी, तो कल मुझे जल्दी उठना ही है, चाहे परसों मैं लेट उठूं। तो क्या होता है कि माइंड को इस पावर मिलती है, ये अपन होता है कि नहीं, मैं जो भी चीज बोलती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, अपने अंदर वो शक्ति बढ़ती है। नहीं तो क्या होता है कि हम बोलते कुछ नहीं, करते कुछ है, फटाफट, मतलब सोचते भी नहीं है तोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, कल तुम्हारे घर आना है, मैं आऊंगी, टाइम पे पहुंच जाऊंगी, टाइम 5 बजे का है, हम 7 बजे भी जाने में झिझकते नहीं है। क्यों, क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गया तो ये कह रही, काम करने लगे वो काम। तुम उस टाइम 5 बजे तुम पहुंच जाओ, तुमको अपने आप में अच्छा लगे, मैं पंचुअल हूँ, ये अपने आप को कहने में प्राउड फील होगा। तो हम वो पंचुअलिटी को, नहीं क्या हुआ, 2 ही घंटे तो लेट हुए थे, अब थोड़े आपने इंतजार ही कर लिया तो क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप अपने शब्दों से मुकर गए। क्योंकि ये कभी कभी होता है कि हम बच्चों को प्रॉमिस कर देते हैं, आज बेटा आज इतना सारा होमवर्क कर लो, आज शाम को तुम्हें मैं खिलौना दिलाऊंगी, ठीक है। आज आपने पूरा वो होमवर्क बड़े दिलो जान से, बच्चा तो बहुत इनोसेंट होता है, वो अपने सारे काम को छोड़ के वो होमवर्क कर लिया, किस लिए, कि शाम को उसे खिलौना मिलेगा। तो चलो आज तुमने कर लिया ना, कल दिलवाते हैं। हमने अपने प्रॉमिस को इतना ध्यान न देते, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने सोचा है कि ऐसे हम बड़े हैं, अगर हम ऐसे बच्चे को बहला दिए, उसको बहलाने के लिए हमने ये बात बोल दिया, लेकिन उसके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ गया। क्या हो गया कि 2 बार 3 बार 4 बार आप अगर किसी कहने पे कि आपको बाद में मैं ये दूंगा, अगर मैं प्रॉमिस करती हूँ और बच्चे के साथ तोड़ देती हूँ, तो बच्चे के माइंड में आया कि मम्मी तो बस यूं ही बोलती है, कभी नहीं देगी, या नहीं नहीं मम्मी देगी नहीं, बस इतना माइंड में उसके सेट हो चुका है। अगर इसके विपरीत में, अगर आपने कहीं से भी ले,
अगर वो मार्केट में नहीं अवेलेबल है, खिलौना आप बना के ही कुछ कागज के दे दिए या कपड़े की कुछ भी समथिंग उसके उसकी खेलने लायक है, तो उसके मेरी मम्मी के पास नहीं था, मम्मी ने मैनेज किया। तो इसकी एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, अब चौथी बार अगर आप ना कर पाओ तो बच्चे को लगेगा कि मम्मी की कोई मजबूरी रही होगी तभी मम्मी ने इस बात को नहीं किया। ये बच्चे अपने अपने माइंड से वो चल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा कि बच्चा क्या सोच रहे हैं। बड़े होके उसका इफेक्ट दिखाई देता है। हम लोग जो आजकल आज बड़े जो स्थिति में है ना, बचपन से हमारे माइंड में जो सेटिंग बैठी हुई उसके अनुसार ही हम लोग हैं। ऐसे नहीं कि हम बड़े हो गए, मेच्योर हो गए, बड़े होके कुछ ऐसा हो गया, नहीं, बचपन की फीडिंग है। छोटी सी सीड है जो आगे बड़ी हो गई है। तो वो बच्चा ने क्या जाना कि मम्मी को कोई मजबूरी रही होगी तब मम्मी ने खिलौना नहीं दिया। तो अगर मम्मी एक्सक्यूज देने भी चाहती है, बेटा मैं नहीं पूरा कर पाई, कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, तो बच्चा वो समझ जाएगा सारी सिचुएशन को। तो इस माइंड को सारे मैसेज हम अच्छे से देते जा रहे हैं, बच्चा सारा चीज लेते जा रहा है। अब क्या कर रहा है कि इसमें क्या, माइंड का पावर तो हमारा बढ़ेगा ही, मेरे घर में घर के माहौल भी अच्छे रहेंगे। संकल्प से हम छोटी छोटी संकल्प ले लेके बड़े बड़े काम कर सकते हैं। छोटे छोटे संकल्प लेके हम अपनी आदत को बना लें तो हमारे माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग पावर बन गया कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे कि अफर्मेशन हमको थोड़ा बढ़ा देंगे, कि बड़े बड़े लेने लगेंगे। अपने हित से ज्यादा अब कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ किसी परिवार के लिए, किसी और के लिए जब हम ये संकल्प लेने लगता है तो देखिए संकल्प लेने वाले तो बहुत लोग जिन्होंने भी कुछ भी काम किया इस धरती पर, कुछ भी काम हुआ है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी संकल्प ही काम करती थी। क्योंकि एक बल्ब भी बना तो किसी ने संकल्प लिया, उसके पीछे काम किया, फेलुअर हुआ, फिर फेलुअर हुआ, फिर फेलुअर, लेकिन उसकी दृढ़ निश्चय ने उस बल्ब को तैयार किया। हमारे घर में माइक्रोवेव है, चिमनी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ भी चीजें जो हमारे घर में है किसी के संकल्प का परिणाम है मेरे सामने। और ये कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं रहे होंगे जिन्होंने ये संकल्प लिया होगा। संकल्प लेने के समय में उन्होंने बस सोचा होगा कि चलिए ये कुछ होता धरती पे तो सबके लिए बड़ा फायदेमंद होता है, कोई इंटेलिजेंट इंसान हुआ। आप तो ये सोच लीजिए कि चलो जेंट्स लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे माइंड में है कि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। आज लड़कियां कितनी काम कर रही है, घर बैठे औरतें कितना काम कर रही हैं। आज जो यूट्यूबर बनी हुई है निशा मधुलिका, क्या कर रही है, खाना बना रही है। हम लोग जाते हैं निशा मधुलिका को सर्च करते हैं, आज ये डिश बनाना है। उसने यूट्यूब चैनल यूं ही तो नहीं खोल लिया, वो करोड़ों रुपया कमा रही है यूं ही तो नहीं कर रही है। उसने संकल्प लिया, मेहनत किया, उसके पीछे लगी रही और उसके अपने संकल्प को पूरा किया। आज वो साधारण से असाधारण बन गई। अब हम सबको ही जानते हैं, तो निशा मिर्जा वो जो खाना बनाती है, हम जानते हैं बहुत ऐसी लेडीजें हैं जो छोटे छोटे यूट्यूब पे, यूट्यूबर तो हमारे सामने फैसिलिटी इतने सारे बने हुए हैं। क्योंकि हम में संकल्प की कमी होती है तो हम घर में बैठ के बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ करने की, अरे हो जाएगा, अरे क्या करना करते, अपने आप को बिल्कुल एक लिमिट दायरे में रखे हुए हैं। अगर कुछ लिमिट से हटना है तो जैसे गांधी जी ने संकल्प लिया तो कुछ काम हो गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो हर कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बना। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो वो उसने उतना मेहनत किया हुआ उस जगह पे पहुंचने के लिए, उसके संकल्प में उतना पावर रहा होगा और उन्होंने उसके पीछे जी जान झोंक दिया। बाधाएं नहीं आई होगी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी बाधाएं आई होगी जिसको वो, लेकिन उनको बाधाओं से मतलब नहीं था, उनको अपने लक्ष्य से मतलब था। तो अब वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गए, हम सब भी अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं अपने संकल्प के माध्यम से। जो भी कुछ करना चाहें छोटे छोटे संकल्प लें, उसे कंप्लीट करें। देखिए, अब आप ही लोग देख लीजिए कि आप लोग इस मंच पर आके जुड़ रही हैं, कुछ संकल्प लिया होगा कि चलो कुछ ज्ञान सीखना है। अपनी एक दायरा, तो आप अज्ञानी हैं ऐसी बात नहीं है, कोई भी यहाँ पे अज्ञानी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि मैं जितना जानती हूँ वो पर्याप्त नहीं है, शायद कुछ मिल जाए ज्यादा। तो हमने अपने लिए कुछ सोचा, तो इस मंच पे टाइम से आके बैठ जा रहे हैं। चलिए चलो दूसरा काम, हम ऐसा नहीं कि आपके पास कोई काम नहीं है, काम है, सबके पास काम है। तो आधे घंटे का टाइम मैं अभी दे रही हूँ, शायद कुछ मुझे मिल जाए, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रही हूँ, शायद ये कभी जिंदगी में काम आ जाए, किसी और को बताने के काम आ जाए।
तो हर संकल्प, कुछ छोटा सा संकल्प, वो अंदर अंदर संकल्प चल रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे संकल्प को लेके बड़े बड़े मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक टाइम आता है कि हमको संकल्प करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस हमने सोचा, काम यूनिवर्स कर देगी, सारे काम को यूनिवर्स अपने माथे पे ले लेती है। भगवत गीता है, भगवत गीता में भी एक लाइन कहा गया है, जत भावम तत भवति, मतलब आपके मन में जो भाव होते हैं वो पूरा होता है। पहले भाव तो लाइए। हम भावहीन होके जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं। पत्री जी ने क्या किया था, एक संकल्प लिया, पीएसएसएम कर ली। वो जानते भी नहीं होंगे शायद, वो तो जानते हुए अग्रज्ञानी थे, उनको पास सब नॉलेज था, उन्होंने सब कुछ जाना कि एक छोटा सा मुहिम स्टार्ट किया। वो कैसे होगा वो नहीं सोचे, पर ये कंप्लीट होगा ये जरूर जानते थे वो। आज पीएसएस में लाखों व्यक्ति उसका संकल्प को, उन्होंने, एक व्यक्ति ने एक साधारण स्थिति में लिया, जो कि वो बिल्कुल भी उनके पास ना पैसा था ना कुछ था, इसके लिए कुछ भी चीजें उनके पास मौजूद नहीं थी। हम सोचते हैं कि हमारे पास सारे चीज अवेलेबल हो जाएंगे तब मैं जाऊंगी वो काम करने के लिए, लेकिन पत्री जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ संकल्प डाला, और लाखों लोग इस मिशन में जुड़ गए हैं। हम पीएसएस मास्टर उस बात को पूरा कंप्लीट करने के लिए को क्या, ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत को कंप्लीट बनाने के लिए। चलिए, संकल्प में बहुत शक्ति है, छोटे छोटे संकल्प लेके इसी तरह पूरा किया जा सकता है। संकल्प में पावर है। थैंक यू। किसी को बहुत अगर सु- कोई क्वेश्चन हो। बहुत सुंदर पूनम जी। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कैसे हम संकल्प सिद्ध से अपनी कामों को, तो इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि केवल संकल्प नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, किसी भी संकल्प को करेंगे और ऊर्जा उसको देनी है। ऊर्जा जैसे कि पूनम जी ने बताया कि हमें उसके ऊपर काम करना है, और फिर हम जो संकल्प करते हैं तब वो पूरी होते हैं। और जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई पौधा लगाया, सिर्फ अगर उसको पौधा लगाकर छोड़ देंगे तो वो क्या बढ़ेगा? नहीं, उसके लिए हमें, जब छोटा पौधा है तो देखते हैं ना, छोटे छोटे हम लोग उसके पीछे पीछे वो लकड़ियां लगा देते हैं कि कोई जानवर आकर उसको खाए नहीं। फिर हम लोग उसमें पानी देते हैं, और फिर हम लोग समय समय पे उसको खाद पानी देते थे। ये खाद पानी और ये क्या हो गया, ऊर्जा का काम किया। तो इसी तरह हम जो संकल्प ले रहे हैं उसको ऊर्जा देंगे, समय समय पे उसको हम, जो उसकी जरूरतें उसको पूरा करेंगे, तब जो हमारा संकल्प है वो पौधा बन के, तो वही हमारा मैनिफेस्ट होगा और बड़ा वृक्ष बनेगा। तब उसकी जो संकल्प शक्ति हमारी पूरी होगी तो अद्वितीय होगी। इस तरह से जो भी संकल्प लेना है उसको ऊर्जा देना है, उसके प्रति हम लोगों को काम करना है। फिर देखिए कैसे हमारी हर संकल्प पूरी होती है। बहुत सुंदर पूनम जी, आपने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, और राधा दी का तो आज बहुत सुंदर ध्यान था, दिव्य ध्यान था। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राधा मैम का ध्यान आज बहुत ही अच्छा, बहुत एकदम गहरे शून्य में ही चले गए थे। लगी मन नहीं कर रहा था कि दीदी होके के वापस आओ, तो लग रहा था बस ऐसे ही बैठे रहे। तो धन्यवाद राधा मैम, बहुत बहुत। और पूनम मैम का ज्ञान बहुत ही सुंदर, सच में इतने अच्छे तरीके से उन्होंने छोटे छोटे उदाहरण लेके जो समझाया है, तो वो एकदम समझ में आता है कि अगर जब तक हम संकल्प नहीं लेते हैं ना, जब तक हम उसके प्रति जिम्मेदारी सी नहीं लेते हैं, पर जब हम जैसे सोच लेते हैं कि हाँ ये करना है, तो पता नहीं अंदर से कहाँ से आता है कि नहीं अब तो करना ही है। हम एकदम प्रॉमिस्ड हो जाते हैं कि नहीं अब जब संकल्प लिया है तो करना ही करना है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल छोटा सा उदाहरण बताऊंगी, वो सारी गृहिणियों से ही रिलेटेड होगा। कि जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तो हमको जैसे ही पता पड़ता है कि वो आने वाले हैं, तो हमारे अंदर एकदम हलचल सी होती है कि अरे कैसे करेंगे, काम इतना सारा पड़ा है और खाने की भी तैयारी करनी है और नाश्ता क्या होगा, हम एकदम ऐसे परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने मन में सोचते हैं चलो ठीक है, नाश्ता ये, खाना ये, आएंगे जब ये देंगे और नाश्ता ये देंगे, चाय ये देंगे और खाने की तैयारी ये करनी है, मतलब हमने सिर्फ अपने माइंड को तैयार किया है वो करने के लिए, और हमारी सारी टेंशन गायब। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि सिर्फ संकल्प लेने से ही आधा काम हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से
संकल्प शक्ति को समझाया, तो प्रत्येक जो भी काम करे संकल्प लेके करे, हो जाएगा। अपने आप एनर्जी आ जाती है उसके लिए जब हम संकल्प ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। पूनम दी बहुत बढ़िया, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके कितना अच्छे से आसानी से समझाया है। आशा दी ने उसमें चांद लगाए तो रश्मि दी ने चार चांद लगा दिए। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा, अगर किसी का शेयरिंग ना हो तो मैं अपना एक्सपीरियंस खुद ही बताऊं कि दृढ़ संकल्प, संकल्प क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। और अगर दृढ़ है तो आप उसको एनलाइटन जरूर ही होंगे। वो आपको सक्सेस उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए चाहे परिवार वाले हो चाहे बाहर के लोग हो, जितना मर्जी अगेंस्ट हो जाए, अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ये होना चाहिए संकल्प, दृढ़ निश्चय, है ना? तो जैसे मैंने बताया था, मेरा जो हीलिंग हुआ था, सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे। बहुत फोर्स किया कि मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा क्या था? दृढ़ संकल्प था कि मैं बगैर मेडिसिन के ही हील होके दिखाऊंगी, और वो करके दिखाया। तो ये दृढ़ संकल्प होगा तो डेफिनेटली यूनिवर्स हमारे साथ होता है ना? सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शेयरिंग ले लो किसी का है। आज खुशबू अपना वीडियो ऑन की है, हो सकता है वो कंफर्टेबल होगा। हाँ खुशबू, आप कुछ शेयरिंग देंगे? आत्मबंधन। आत्म मैं भी सोचती हूँ राधा मैम की तरह ही बनना, एकदम निर्भर होके आत्मविश्वास, ताकि बिन दवाई का हर चीज अपने को सही किया जा सके। अच्छी सीख मिली राधा जी। अभी मतलब सोचिए बाकी कि जो 2 महीने राधा दी कुछ समय स्क्रीन पे नहीं दिख रही थी, हाँ उनके हाँ, साथ उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चैलेंज आए थे। और इतनी जल्दी मतलब सोचिए वो अपने आप को हील, अपने दृढ़ संकल्प से कर हील लिया ना करके वो। मेडिटेशन के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक मार्ग पकड़ा और उसी पे एकदम अटल विश्वास किया। हाँ, उसको अपनाए तो जाके इतना चेंजिंग आया ना। तो अपने को भी तो ऐसे ही करना है, चैलेंजेस साबित बहुत करके आती है, दिखाना। उसको एक्सेप्ट करना है, चैलेंजेस से डरना नहीं है। जो हम्म। चैलेंजेस आती है ना लाइफ में, उसको भी एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम डर गए तो फिर हमारा दृढ़ संकल्प नहीं होगा, फिर हम पीछे ही जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ये माइंड में बिठा लिया। अब चाहे रब क्या कहते हैं ना वो गाना है ना, कोई भी रूठे हमें आगे बढ़ना ही है ना? वो होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू। में कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि कोई हमें गुमराह करता है, गुमराह कोई नहीं करता, हमारे वेलविशर ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि चलो मेडिसिन लो, दवाई लो या कुछ भी लो। वो वेलविशर होते हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी भरोसा है खुद आप ठीक हो जाओगे, ये आपके अंदर अगर भरोसा ना हो तो आप नहीं कर सकते। फिर कहोगे उन्होंने कह दिया तो मैंने दवाई खा लिया। मतलब एग्जाम, मतलब दूसरे पे टालने में हमें देर नहीं लगती है, क्योंकि हम खुद से अंदर से डरे हुए हैं। अगर ठीक नहीं हुए तो अरे क्या होगा, मर जाएंगे और क्या होगा, इस दुनिया से चले जाएंगे। बस ये लास्ट स्टेज को अगर तैयार रहो ना, तो फिर आपके अंदर का वो डर जो है ना, वही आप ही को, आप खुद बहाना ढूंढते हो कि मेरे पति ने कहा दवाई खा लो नहीं तो बीमार हो जाओगी, नहीं कैसे चलोगी। उन्होंने, पति ने नहीं कहा, आपने ही कहा है। और मैं तो एकदम एक जो बेड पे ऐसे लेटी रहती थी कि एक बार मेरे कमर में दर्द हो गया था। बेड पे से इसी करवट नहीं बदल सकती थी मैं, किसी तरह से उनके रहते भर तक बस दवा ला के उन्होंने रखा था। मैंने जब तक मैं ध्यान में आई भी नहीं थी, मुझे पता था कि ये दवाई मुझे फायदा करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं दवा से शुरू से बहुत अगेंस्ट थी। अब लेकिन इतना दर्द में भी कोई अगर दवा ना खाए तो सोचो उसके अंदर वो भरोसा है तभी तो वो दवा ना खा रहा हो। अब मैं दवा नहीं खाती थी, और मैं बोलती थी कि मैं योगा से ठीक कर लूंगी, और मैं योगा करती थी, जो भी अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, मैं योगा कर करके अपने आप को हील की। उसे मैं ध्यान पता नहीं, लेकिन ये उसको एक ध्यान का ही फॉर्म माने, क्योंकि हम अपने बॉडी पे सारा कंसंट्रेशन डाल के अपने को धीरे 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 एक रोटी बेल पाती थी और मैं किचन से सीधे दौड़ के बेड पे आ जाती थी लेटने के लिए। मतलब चल कैसे कैसे करते थे वो मुझे पता है। और मैं दवा नहीं लेती थी, तो ये अंदर आपकी मजबूती रहेगी तभी आपको कोई दवा खिला सकता है क्या? आपके अंदर आपकी मजबूती काम करती है। धन्यवाद। चलिए तो, और कोई शेयरिंग?
कोई नए मित्र अगर शेयरिंग देना चाहेंगे, दी इधर आपको 2 दिनों से नहीं थी, आज का ध्यान ज्ञान कैसा लगा? अगर शेयरिंग देंगे तो जरूर दीजिए, सभी मोटिवेट होते हैं। नीलम दी, आप अपना वीडियो नहीं खोल रही हैं, आप बतलाइए 2-3 दिनों से आपको ध्यान कैसा लग रहा है? दी आप प्रीति दी, आप खोल कर बतलाइए तब तक जी। असल में 2 दिन से मेरी बिटिया का एलएलएम का रिजल्ट आया था, तो उसी के माइग्रेशन वगैरह लेने के लिए जा रही थी। इसी में एंगेज अच्छा। थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, हाँ, इसलिए नहीं आ पाई। मुझे लगा हाँ कि जरूर किसी चीज में बिजी हाँ होंगी। हाँ। और अच्छा लगा। संकल्प से सिद्धि होती है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जानते थे, आज उसको डिटेल में जानने का अवसर मिला सब लोगों के उसके माध्यम से, जी। एक्सपीरियंस के माध्यम से। हाँ, हाँ, और इसको जैसे और भी जानने की इच्छा हो तो दी, हम पीएसएसएम पीआई पीएमसी में बहुत सारे इसके संकल्प सिद्धि जैसे ही डालेंगे, बहुत मुझे सारे मंगाने हैं, जानकारी। क्या बताए थे, कुछ बुक्स मंगाएंगे उसको। जब स्वाध्याय करेंगे, अभी तो मेरा दूसरा दिन है आज, तो इतना डिटेल्स मुझे पता नहीं है। जब कुछ स्वाध्याय करेंगे जी जी तब जी जी। चीजें गहरी बस समझ 21 में आए। दिन कोशिश करके जुड़े रहना है, जिस दिन ना जुड़े ना उस दिन का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर दिन एक एक ज्ञान जो है। मॉर्निंग वाला लिंक भी नहीं था आज मेरे ख्याल से। नहीं, लिंक है दी, वो छोटा लिंक रहता है तो हो सकता है पता नहीं चल रहा होगा। नहीं, हम तो हाँ। आज देख रहे थे सुबह, तो मुझे दिखा नहीं लिंक। आप वो करिएगा। नहीं नहीं, असल में क्या हुआ, कल लिंक डला, उसके बाद योगा का लिंक डला, उसके बाद दूसरे लोग और डाल दिए, तो लिंक तो हमेशा ही आ रहा है, और कल रात में ही डल जा रहा है, एक दिन मतलब रात पहले ही डल जा रहा है। ऐसे फिर होगा तो दोबारा फिर से डाल दिया जाएगा, ऐसे हमें मुझे लगता है, क्योंकि दूसरे लिंक आ जाने से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। सही। तो पूनम जी, अब सेशन क्लोज करें।